थैंक यू। ये लिफ्ट। थैंक यू। आंटी जी बबली, थैंक यू। अच्छा ध्रुव, तुम मुझे ये बताओ कि तुम उनसे पहली बार कब मिले थे? एक मिनट, ये सुबह सुबह किस खुशी में इंटरव्यू हो रहा है? हाँ? अरे मैं उसकी बेइज्जती हूँ ना, तो मुझे पता होना चाहिए। बताओ। एग्जैक्टली, तुम उसकी बेइज्जती हो, आई मीन बेस्टी हो ना, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। स्मिता, मैं और उन्नति पहली बार कॉलेज में मिले थे। फिर उसके बाद उसके प्यार में गिरे, उसे बिना जाने पहचाने उससे शादी कर ली। नहीं, वो एक्चुअली बात कुछ और थी। स्मिता, एक मिनट, तुम्हें इतनी डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं है। बबली, हम दोनों कॉलेज में मिले थे और फिर हमारी शादी हो गई। इसका मतलब तो फिर वो प्यार व्यार वाला कोई एंगल नहीं था। अब क्या मतलब है इसका? मतलब है, अब हम किसी पर भी भरोसा करते हैं तो उस रिश्ते में भरोसा कितना जरूरी होता है ना? और किसी से शादी करने जाएंगे तो उसके बारे में जांच पड़ताल सारी चीजें पता करेंगे ना। अब अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो मैं तो उसकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली खोल डालूंगी। तुम पूछ रही हो या बता रही हो? अब तुम पूछ रहे हो तो इसलिए बता देती हूँ। तो सच बात ये है कि मैं सॉरी। आई होप मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही है। मैं तो अभी तेरे बारे में बात कर रही थी। तुम्हें ये पता? इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं ना सबको कुछ बताना चाहती हूँ। बबली, ये ड्रेस ना तुम रख लो। सच्ची? पर तूने तो कहा था कि तो ध्रुव का दिया हुआ कुछ भी मुझे नहीं देना चाहती है। हाँ, मैंने सोचा था, पर मैं इतना दान पुण्य कर ही रही हूँ, तुम्हारे डियर हस्बैंड पे भी तो थोड़ा असर पड़ेगा ना। वो तुम्हें कुछ दान, I mean, कुछ गिफ्ट देना चाहता है तो मैं उसे क्यों रोकूं? लेकिन उन्नति, अरे चाची जी, रात गई बात गई, और सुबह मेरे हाथ से ड्रेस। अब मैं और मेरा बेबी आप लोगों से रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए मैं और मेरा बेबी गरीबों को दान करना सीख रहे हैं। तो ये ड्रेस ना बबली तुम रख लो प्लीज, मना मत करना, ना मेरा दिल टूट जाएगा। थैंक यू। तू तो मेरी सच में बेइज्जती है। पर एक बात सच कहूँ, एक ड्रेस के लिए ना मैं ध्रुव को तेरा सच बताने वाली नहीं थी, पर लगता है मैंने तुझे उल्लू बना दिया। देखो उन्नति कितनी क्यूट लग रही है ना। नीता आंटी, उन्नति अभी भी इतनी ही क्यूट है और उसका दिल एकदम बच्चों जैसा। अच्छा है ना, इसी बहाने में इसका बचपन जी पाऊंगी। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और मुझे सब कुछ याद आ जाए। रीत, मेरी दवाई ला दो। नहीं रीत, आपकी दवाई लेने का टाइम अभी नहीं, आधे घंटे बाद। तो क्या फर्क पड़ता है रीत? नीता आंटी, राघव सही कह रहे हैं, आप दवाई आधे घंटे बाद ही लेंगे। रीत बहू, दवाई ले आओ। तुम अभी माँ नहीं बनी हो ना, इसलिए उस माँ का दर्द नहीं समझ सकती जिसे ना अपने बच्चों का बचपन देखा है और ना बचपना। जी बुआ जी, मैं लेकर आती हूँ। नेक काम में देरी कैसी? नीता को जल्दी जल्दी दवाई खिलाओ रीत, जिससे उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। हाय माँ, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तुम नंदूचंद के पराठे लाए होगे। यस, ट्यूसडे हो और माँ बेटे हम पराठे ना खाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे राघव सूर्यवंशी ने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। क्या बात है, हाथ में जहर लगाए या फिर खुजली वाला पाउडर? नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ कि हाथ मिलाऊं या दूर से नमस्कार करूं? रोहित, जस्ट किडिंग मॉम। अब जब गिले शिकवे दूर कर ही रहे हैं तो फिर हाथ क्या मिलाना, गले लगते हैं ना। माँ ये पराठे आधे ही खाएं तो अच्छा है, क्योंकि बाद में माँ आपको एसिडिटी हो जाती है। बात अगर माँ की सेहत की है तो आधा क्यों, आधे से भी आधा खिलाते हैं ना। आफ्टर ऑल आपका घर है, योर रूल्स ब्रदर। ठीक है, मैं स्टाफ को बोल के प्लेट्स लगवाता हूँ। ठीक है। नीता आंटी की दवाइयाँ रेडी है।
Are you okay? हाँ हे माता रानी, नीता की सारी दवाइयाँ गिरा दी। बबली, Oops, तुम्हें तो डिफेक्टिव पीस मिल गया। I'm very sorry, बबली। ये इसका मतलब तूने किया है, वो भी जानबूझकर ना। तुमने मुझे झूठ बोला था कि तुम मेरा राज सबको बता दोगे, और मैंने तुमसे ये झूठ बोला कि ये वही ड्रेस है जो ध्रुव ने दिया। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। डूडल्स। ये क्या किया तुमने? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? तुम्हारी वजह से माँ की मेडिसिन की बोतल टूट गई। सॉरी राघव, वो राघव, मैं अपनी वाइफ से बात कर, किसी को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके राघव, मैं डॉक्टर से कह के नई शीशी मंगा लूंगी, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। सिर्फ गुस्सा करना आता है तुम्हें लोगों पे। इस तरीके से बात करते हो अपनी वाइफ से? रोहित प्लीज बात को आगे मत बढ़ाओ। राघव को बस नीता आंटी की दवाइयों की टेंशन थी। रीत, वो मेरी भी माँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी तमीज भूल जाऊं। तुम्हें दवाइयाँ दिख रही हैं, लेकिन रीत का गिरना नहीं। दवाइयाँ दूसरी भी आ सकती है, लेकिन अगर उसको चोट लग जाती तो फिर तुम अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते हो प्यार से। तुम माँ को तो क्या संभालोगे? लगता है सीमेंट और ईंटों से बिल्डिंगें बनाते बनाते तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो गया, राघव सूर्यवंशी। अभी तुम्ही ने कहा था ना, मेरे घर और मेरे रूल, तो बेहतर होगा तुम इन सबसे बाहर रहो, वरना वरना क्या?